સંજય રાઉતના વિવાદિત નિવેદનથી। લોકસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત થતાં જ તમામ રાજકીય પક્ષો પ્રચારમાં પોતાનું જોર લગાવી રહ્યા છે। સાથે સાથે કેટલાક નેતાઓ દ્વારા વિવાદાસ્પદ નિવેદન કરી વિવાદના મતપૂડા પણ છંછેડતા જોવા મળ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ વર્ષોથી વિપક્ષો દ્વારા વ્યક્તિગત આરોપો અને વિવાદાસ્પદ નિવેદનો કરીને રાજકારણ ગરમાવવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે વિપક્ષી ગઠબંધનના વધુ એક નેતાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નિવેદન કર્યું છે, જેના કારણે રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે। ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નિવેદન કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ઔરંગઝેબ સાથે સરખાવી દીધા। તેમણે કહ્યું કે શિવાજી મહારાજનો જન્મ મહારાષ્ટ્રમાં થયો હતો અને ઔરંગઝેબનો જન્મ ગુજરાતમાં થયો હતો। જ્યાં નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ થયો હતો તેમની બાજુના જ ગામમાં ઔરંગઝેબનો જન્મ થયો હતો। તેથી ઔરંગઝેબની વિચારસરણી ગુજરાત અને દિલ્હીથી મહારાષ્ટ્ર પર હુમલો કરી રહી છે। गुजरातचे राज्यकर्ते मोदी असतील किंवा शहा असतील, महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। चुनाव के दिन नजदीक है, लगातार सियासी दल में एक दूसरे के प्रति जो है तमाम तरह के बयानबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कुमार हैं। आपके सहयोगी दल हैं, आपने इंडिया अलायंस का गठन किया है, सहयोगी दल में संजय राउत भी शामिल है। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी का जन्म हुआ, गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ। बीजेपी कह रही है कि संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जो है औरंगजेब से की है और ऐसे शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहने चाहिए। नहीं, देखिए एक चीज है, बीजेपी को पहले तो आईना में देखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं बोला, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये सब बातें किसने किया है? संजय राउत जी ने जो बयान दिया था, सिर्फ उन्होंने एक इतिहास के एक जो है फैक्ट को जो है सामने रखा, तथ्य को सामने रखा। प्रधानमंत्री जी बड़े टची आदमी है, वो अपने जान देने को तैयार थे। कल कोई भाषण दे रहे थे कहीं पर अपने शक्ति के बारे में, जब महिला लोग की छेड़खानी हो रही थी, महिला कुछ रेसलर्स के, तो प्रधानमंत्री जी जान देने को तैयार नहीं थे। हाथरस में जो है बच्ची का ऐसी बच्ची की रेप होती है तो उसमें तैयार नहीं थे। उन्हीं के लोकसभा में उन्हीं के साथ का बीजेपी का आईटी सेल के लोग फोटो लिए हुए गैंग रेप करते हैं बीएचयू के आईटी के लड़की से, तब उनको अपमान नहीं होता है। विचित्र प्रधानमंत्री है, उनके आदमी रेप करते हैं तो उनको जो अपमानित नहीं होता है। हाँ, लोग आत्महत्या रेसलर को घसीटते हैं, ब्रिजभूषण सिंह उनकी छेड़खानी करते हैं तो ये अपमानित नहीं होते हैं। ये एक अजीब व्यक्ति है, कैसे हर चीज में अपमानित हो जाते हैं, फालतू चीज में। यार अपमान, गरीबी से जो उनको जो है दिक्कत होनी चाहिए, झूठ से दिक्कत होनी चाहिए, ये सबसे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो है विक्टिम कार्ड खेलना, बेशरम लोग हैं, सत्ता में है। एक और सवाल लूंगी, आप लोग लगातार गठबंधन में हैं और आप लोग इंडिया अलायंस कर चुके हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री जिस शब्द कोशी का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करना चाहिए, ये ऑब्जेक्शन आप लोगों की ओर से होता है। आपको नहीं लगता कि आपके गठबंधन में जो पार्टी के नेता हैं, अन्य पार्टी के नेता हैं, उनको भी इस बयान से, इस तरह की बातों से बचना चाहिए क्योंकि जनता के बीच में इसका एक नेगेटिव मैसेज जाएगा और इंडिया अलायंस को नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए एक चीज है, राजनीति में जो है शब्दावली के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि कभी कभी हम भी गलती कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट होनी नहीं चाहिए। बट आपने हमेशा टीवी के चैनल्स हम लोग से पूछते हैं और हम जवाब भी देते हैं। अब मोदी जी से तो कोई नहीं पूछता है, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, एक तरफा भाषण है। आप बताइएगा कि भाजपा के कोई भी नेता इंडिया अलायंस के सभी पार्टी प्रेस रिपोर्टर को पूरी तरह सम्मान देके आपके सवाल का जवाब देते और हम मानते भी है कि होनी चाहिए। आप बीजेपी का कर देगा, हम हमेशा ही इतना कहते हैं ये होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ कि शब्दावली के चयन
एक दूसरे प्रति सम्मान। बट स्कूल में डिसिप्लिन कौन इंस्टीट्यूट करता? प्रिंसिपल, सबसे बड़े। अब जब प्रिंसिपल ही जो है गाली गलौज करने वाला निकलता है मोदी जी, तो बच्चे लोग तो वही गाली देंगे नीचे। तो मैं कह रहा हूं कि पहले ऊपर वाला तो जो है गंगोत्री तो ठीक हो जाए। गंगोत्री जो है इतनी मैली हो चुकी है, गंगोत्री का लैंग्वेज जो है, जो शब्दावली वो यूज करते हैं, मैं बता रहा हूँ जो अमित शाह जी यूज करते हैं, दूसरे धर्म के लोग को, दूसरे जात के लोग को क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। महिला के बारे में क्या क्या नहीं बोलते। ओ दीदी याद है आपको कैसे कैसे ममता बनर्जी को पुकार रहे थे। तो हमारा इतना कहना, गंगोत्री जो हमारी मैली हो चुकी है मोदी जी, तो पहले उसको साफ कर ले तो बाकी सब ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। थैंक यू सर, आज संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरंगजेब से कंपेयर किया। तमाम तरीके के जो इल्जाम है वो लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, आमतौर पे हम संजय राउत की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं कुछ समय से, लेकिन फिर भी एक ऐसे प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करना जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था राम मंदिर के निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा में बैठने का, जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया है, जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थल जो काफी समय से जो है मतलब एक निर्जीव स्थिति में थे कांग्रेस के काल में, उसका एक तरह से पुनर्निर्माण कराया है, उस प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करना शिवसेना के बहिष्कृत मानसिकता का प्रमाण देता है। मैं बार बार कहता आया हूं कि ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये औरंगजेब की शिवसेना है, बल्कि मैं कहूंगा कि औरंगजेब के फैंस, औरंगजेब के मुरीदों की शिवसेना है। क्योंकि औरंगजेब का जन्म कहां हुआ ये आमतौर पे लोगों को याद नहीं रहता है। औरंगजेब ने जो 59 इयर्स भारत पर शासन किया, वो भारत के लिए सबसे दुखद शासन था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो 10 साल रहा है, वो हिंदू समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए भी पुनरुत्थान का समय रहा है, और आगे भी अगले 10-15 वर्ष जो है वो इस देश के लिए पुनरुत्थान, तरक्की, उन्नति, समृद्धि का समय रहेगा। ऐसे में निश्चित तौर पे जो औरंगजेब के फैन जो लोग हैं, जैसे उद्धव ठाकरे हो गए, उद्धव ठाकरे के चेले संजय राउत हो गए, वो निश्चित तौर पे बौखला गए हैं, और उस बौखलाहट में वो अनाप शनाप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के विरुद्ध। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।